शो करता है, या फिर कैलकुलेटर बनाता है, या फॉर्म होता है, फॉर्म पे आप कोई भी चीज़ें ऐड करते हो तो वो एक उस फॉर्म को सबमिट कर रहा होता है। ऐसे ही चल रही है। जी सर। और कोई आई ऑनलाइन लैपटॉप ही गिरेगा आज। बच्चे आना शुरू हो गए। ठीक है, तो बात इतनी सी कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज अ पीस ऑफ कोड, सेट ऑफ कोड, इंस्ट्रक्शंस है जो एक पर्टिकुलर जो भी एक्शन होते हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम किसी भी वेब की एग्जांपल भी ले सकते हैं। इधर मे बी स्क्रीन शेयरिंग पे लगाया वैसे। हाँ ठीक है, लगा इसी पे। हम दराज की एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में, और ये प्रोग्राम कैसे है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये अपने द्रास खोलिए। द्रास की एक साइड है बड़ी सिंपल सी, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका एक सर्च बार है, आपके ऊपर आपके साइड पे टैब्स हैं, आपके ये पीछे एक वॉलपेपर लगा हुआ है, और नीचे आए तो हमारे पास कैटेगरीज आ रही है। अब इसमें एक चीज़ आप फोकस करें, आपने देखा इमेजेस देर से लोड हुई हैं, ऑन द स्पॉट नहीं लोड हुई। ये भी इन्होंने पीछे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। वो क्या करता है, देखें हमारी साइड पे कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। कैटेगरी साइट ज़्यादा होने की वजह से हमारी वेबसाइट क्या लेट लोड होती है, देर लेती है चीज़ों को लोड करने में, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो चीज़ें टाइम लेती है ना लोड होने में, उसको लेजी लोड करा दिया। लेजी लोड का मतलब क्या, थोड़ा देर से लोड होगी। पहले वेबसाइट का एक कंटेंट आएगा, आपको कुछ आप साइट देखोगे या वो लोड होती जाती है, लेकिन उस पर कुछ भी फ्रंट पे शो नहीं होता। तो होता है क्या कि यार कोई भी यूज़र को कहेगा यार क्या साइट है यार, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, इतना टाइम दे रही है। अब इस तरह की साइट या इस तरह की टेक्निक्स वेबसाइट में क्या करती हैं कि यूजर इंटरफेस करती है, यूजर के लिए आसानी पैदा करती है, यूजर बोर ना हो हमारी साइट पे आके। अगर हमारी चीज कोई भी नेटवर्किंग स्लो है, हमारी चीज वेबसाइट लेट लोड हो रही है, इमेजेस की वजह से, कंटेंट की वजह से, या किसी भी वजह से, इसकी और भी वजह हो सकती है कि आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपका सर्वर पड़ा हुआ है अमेरिका में, तो अमेरिका से जब डाटा से लोड करना है तो बड़ा टाइम लगता है। तो इन इस डिफरेंट चीज़ों की वजह से भी आपकी साइट लेजी लोड करवानी पड़ती है, ताकि आपका जो एंड यूज़र है, जो भी आपका कस्टमर है या जो भी यूज़र है, उसको मतलब वो बोर ना हो जाए हमारी साइट से, उसको ये ना लगे यार ये क्या साइट है, और यूज़र इंटरेक्टिव रहे। तो ये अब पीछे पीस ऑफ कोड क्या है इसमें, ये समझे। प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग ये है कि ये पूरी साइट जैसे दिखनी है, ठीक है, इससे किधर लोड होना है इसकी। अब अगर ये इस साइड, अब एक और चीज़, ये अगर इस पेज पे लोड हो रही है तो इमेजेस का साइज़ क्या होना चाहिए। अगर ये किसी बड़े कंटेंट पे लोड हो रही है तो इमेजेस का साइज़ कौन सा वाला लोड करना है हमने। अब ये सारी पीछे प्रोग्रामिंग है ना, कोड है। देखो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि अगर स्क्रीन का साइज़ ये वाला है तो आप ये वाली इमेजेस लेट्स सपोज के 40x40 की इमेज लोड कर दो जो 1 MB की है। लेकिन अगर आप वही साइट ओपन कर रहे हो किसी 55 इंच की या 60 या 65 या 100 इंच की LCD पे, तो अब वहाँ पर अगर 1 MB की तस्वीर लोड होगी 40x40 वाली, उसका तो पिक्सल फट जाएगा। वो तो अभी यूज़र कहेगा यार ये, वहाँ पर भी आपकी वेबसाइट का जो लुक एंड फील होगा वो सारा खराब हो जाएगा। ये भी लॉजिक है पीछे कि यार अगर 55 इंच की LCD पे चल रही है तो तस्वीर ये 40x40 वाली नहीं आनी चाहिए, इसकी तस्वीर आनी चाहिए लेट्स सपोज 200x200 वाली, जिसके इमेज साइज 3 MB 4 MB 5 MB, ताकि आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील बेहतर हो। और प्रोग्रामिंग इसमें यही है कि आपने अकॉर्डिंग टू स्क्रीन आपने ये वेरी करना होता है कि यार मैंने इमेजेस कौन सी लोड करनी होगी। ये पीछे पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। अब ये प्रोग्रामिंग है जो वेब डेवलपमेंट में यूज हो रही है। असल चीज वेब डेवलपमेंट सीखना नहीं होता, असल चीज है प्रोग्रामिंग सीखना, कि प्रोग्रामिंग क्या चीज है। अब प्रोग्रामिंग में वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है, आपकी ऐप डेवलपमेंट भी आ जाती है, आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहते भी आ माँ जाती दोस्ताना। है। ठीक है, तो आपने कुछ भी बीच में सीखना है वो सारा डिपेंड कर रहा होता है प्रोग्रामिंग पे। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सब कुछ प्रोग्रामिंग है। इवन आपकी ब्रेन में भी प्रोग्रामिंग होती है। आपका ब्रेन भी प्रोग्राम होता है। जैसे कहते हैं यार इसका माइंड वॉश करना है, क्या होता है वो आपका एक नया कोड इम्बेड कर रहा होता है अपनी बातों से एक प्रोग्राम आपके माइंड में इम्बेड करते हैं, ऐसे चलनी है, ये काम ऐसे होना है। हम भी कंप्यूटर को ही बताते हैं कि यार ये काम ऐसे होना है, लेकिन बताते कैसे हैं, एक पीस ऑफ कोड लिख के।
ये काम ऐसे होना है। अच्छा, ये बात होगी कि प्रोग्रामिंग क्या, एक सिंपल सी। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। प्रोग्रामिंग में दो चीजें होती हैं मेन, R&D और दूसरा होता है डिबगिंग। R&D क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बगिंग क्या है कि फाइंड द एरर इन द प्रोग्राम, इन द कोड इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, देखो आपके पास कोई भी, ये अब सिंपल प्रोग्रामिंग, अभी वेब डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, सिंपल प्रोग्रामिंग चलिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, आपके पास कोई भी एक टास्क है, आपने कहा यार ये मेरा ना रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज कोई एक वेबसाइट चाहिए ई कॉमर्स की। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि, ठीक है माँ, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए हम करेंगे। सिग्नल का नहीं ब्रेक हो है, चलो मैं नहीं भी हो सकता है। देखता हूं, करें आप। अच्छा, हमने एक वेबसाइट बनानी है, क्या है, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स अगर कोई भी आपको आके कहता है ना कि ई कॉमर्स की साइट बनानी है, वो एक डिफाइंड चीज है ई कॉमर्स। कि ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में यार आपके प्रोडक्ट्स अपलोड होती हैं, आपके जी उसमें यूजर आके वो प्रोडक्ट्स ओपन करेंगे, उसका डिटेल पेज खुलेगा, डिटेल पेज खुलने के बाद क्या होगा, उस पेज को ऐड टू कार्ट कर पाएंगे। जैसे यही साइड में आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है दराज वाली, इस पे ये देखें, ये प्रोडक्ट्स में शो हो रही है। अब इसके अंदर जाएंगे, अब ई कॉमर्स कोई भी खोलेंगे ना, वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रही होगी, इसी पैटर्न को। अब अगर आप कोई भी साइट खोलेंगे, ये प्रोडक्ट ओपन किया तो नहीं हुआ, नहीं देखें, आधा कंटेंट लोड हो गया अभी बाकी कंटेंट रहता है, लेकिन देखें हाफ कंटेंट लोड हुआ है कि नहीं। ये भी चीज होती है। अभी भी देखें ब्राउजिंग हो रही है, ऊपर देखें आप जरा, इतनी जल्दी यूजर नहीं होता। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर आ गया डिटेल पेज। अब ई कॉमर्स का ये मतलब कि आप कह रहे हो क्राइटेरिया, ये डिफाइन चीज है कि जितनी भी ई कॉमर्स होगी वो इसी प्रोसेस को फॉलो कर रही होगी कि पहले पेज पे आपके प्रोडक्ट्स दिख रही हैं, उसके बाद उसका एक डिटेल पेज होगा, उस पर ये दो फंक्शन होंगे कि बाय नाउ, ये ऐड टू कार्ट का फंक्शन होगा। अच्छा, अब रिसर्च क्या करनी है, आपको कोई भी आके कहता है ना ई कॉमर्स बनानी है, आपको नहीं पता ई कॉमर्स कैसे बननी है, आप आओगे या इंटरनेट आपने आके लिखा या ई कॉमर्स क्या होती है, आपने ई कॉमर्स लिखा। अब कोई भी लेट्स सपोज आपकी रिसर्च चल रही है, आपने कहा यार ई कॉमर्स, देखें, अब ई कॉमर्स के बारे में आपको साइट पे डिटेल मिल जाएगी, इज द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक इन बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट इन ऑनलाइन। ये क्या कर रहे हो आप, रिसर्च कर रहे हो अपनी कि यार ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पार्ट होगा उसका डेवलपमेंट का। अब करनी पड़ेगी यार, अगर मैंने ई कॉमर्स सर्च बनानी है और ई कॉमर्स में अगर मुझे दिख रहा है कि यार बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो मैं इसको कैसे प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, यूजर इंटरफेस को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, और दूसरी चीज कि मैं इसका कोड किस तरह लिखूंगा, यानी इसका प्रोग्राम किस तरह लिखूंगा। इतना अच्छा प्रोग्राम इतना इफेक्टिव और इतना कह लो कि कंसाइज होना चाहिए कि वो छोटे से छोटी मशीन, यानी कि हल्की से हल्की मशीन जिसकी प्रोसेसिंग भी नॉर्मल हो, और दूसरी चीज कि उस कोड के यूजर्स भी बढ़ते जाएं, तो वो आपका जो कोड है वो स्लो ना हो। इंटरनेट स्लो हो तो आपका कोड स्लो नहीं होना चाहिए, आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होनी चाहिए। अब द्राज है, द्राज पे जो नंबर ऑफ टेबल्स है, डाटा है ना, वो जीबीज में पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी साइड ऐसे लोड हुई थी, अभी भी इंटरनेट स्लो है लेकिन साइड आपकी जल्दी लोड हुई है। ये द्राज है, एक पीछे पूरी प्रोग्रामिंग की है इस चीज के पीछे कि यार मैंने साइट को कैसे लोड करना है, इसके पीछे क्या लगाया होगा उसने, उसने लगाया जी हाईली कंसाइज अपना कोड होगा, उसका बहुत ही प्रिसाइज कोड होगा, उसकी डेटाबेस जो होगी वो बहुत ही प्रिसाइज होगी, वेल डिजाइंड होगी। ठीक है, ये सारी चीजें रिसर्च में आ रही होती है हमारी। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, पहले हम रिसर्च करते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम उसकी डेवलपमेंट शुरू करते हैं कि यार इसकी डेवलपमेंट हमने किस चीज पे करनी है, फिर हम डेवलपमेंट। पहली चीज होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में। फिर दूसरा आता है डिबगिंग। अब डिबगिंग कब इस्तेमाल होती है कि आप एक काम कर रहे हो, कोड कर रहे हो, उसमें एरर आ गया, अब आपने उसको फाइंड करना है, जाहिर बात है। वो आती है डिबगिंग की, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम और बग इन आवर कोड, इन आवर प्रोग्राम। वो होती है हमारी डिबगिंग, और वो कैसे करते हैं ये भी इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंशाल्लाह आपको कैसे
होती है और डिबगिंग कैसे होती है वो भी सिखाऊंगा। उसके बाद आप चाहे वेब डेवलपमेंट करें चाहे ऐप डेवलपमेंट करें, कोई मसला नहीं, क्योंकि फर्क क्या होता है सिर्फ लैंग्वेजेस का, कॉन्सेप्ट सेम है। ये बात समझिए कि कॉन्सेप्ट हर एक में सेम है प्रोग्रामिंग का, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो डेस्कटॉप डेवलपमेंट हो। कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं कि आपका कोड कंसाइज होना चाहिए, आपकी वही इफ एल्स की स्टेटमेंट लगनी है, बस तरीके चेंज हो गए। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके होंगे, आपकी वही लूप लगनी है, बस तरीके चेंज होंगे। अगर आप C++ में जाओगे लूप किसी और तरीके से लगेगी, आप PHP में आते हो वहाँ पर डॉलर के साथ या @ के साथ लूप लगी होती है, तो बस सिंटैक्स चेंज होता जाता है, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है। ये रिसर्च एंड प्रोग्रामिंग है हमारी। हमारी वेब डेवलपमेंट, हमारी ऐप डेवलपमेंट, सिर्फ इस चीज को मैं अभी फोकस कर रहा हूँ कि हमारी प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग को पहले समझिए, फिर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट आपकी बहुत ईजी है, आपको कोई मसला नहीं होगा। आपने प्रोग्रामिंग में सिर्फ 2 चीजों को देखना होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साथ डिबगिंग। दूसरी डिबगिंग, रिसर्च क्या है कि हमने क्या काम करना है और कैसे करना है, और दूसरा डिबगिंग कि हमने अगर हमारे कोड में इशू आ रहा है तो हमने उसको कैसे रिजोल्व करना है। कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जिनका सोल्यूशन निकालना ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा होता, लेकिन वो आपके साइड लेट लोड होती है, उन लोगों को पता चल गया यार अगर लेट लोड हो रही है ना, लोगों की वो कहते हैं यार मेरे पास तो सही लोड हो रही है। अक्सर ऐसा एरर आता है कि यार आपकी चीज, आपके सिस्टम में एक चीज सही चल रही होती है, किसी और के सिस्टम में नहीं चल रही होती, उसका इंटरनेट स्लो होता है, आप कहते हो यार मेरे पास सही चल रही है, उसके बाद क्यों नहीं सही चल रही। देयर इज समथिंग लॉजिकल जो आपको फ्रंट पे नहीं दिख रहा, लेकिन लॉजिकल कोई प्रॉब्लम है। ये जो है ना लॉजिक, ये होती है डिबगिंग, ये भी डिबगिंग के पार्ट में ही आती है कि ये लॉजिकल एररिंग है कि हम लॉजिक कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये तो हो गई हमारी प्रोग्रामिंग सिंपल। अब इवन कोई क्वेश्चन है यार इसमें, किसी का कोई क्वेश्चन कि प्रोग्रामिंग क्या है, किसी ऑनलाइन में किसी का क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं इधर से अब आगे बढ़ते हैं, हमारे जो कोर हमारा इस वक्त ओरिएंटेशन किसकी, वेब डेवलपमेंट की। अब सबसे पहले ये समझ लें कि वेब डेवलपमेंट है क्या और वेबसाइट चल कैसे नहीं है। देखिए, हमारी वेबसाइट वेब डेवलपमेंट होती क्या, वेब डेवलपमेंट डिजाइन है कि हमारी कोई भी वेबसाइट जो होती है ना, वो कभी भी हमारे किसी सर्वर पे पड़ी होती है। ये बात ज़हन में रखें। सर्वर क्या, सर्वर भी एक कंप्यूटर जहाँ पर हमारी वेबसाइट पड़ी होती है यानी डिप्लॉयड होती है, तो वो हमारे असल में सिस्टम में नहीं पड़ी, तो वो उस सिस्टम से हिट करती है, उस सिस्टम से सोर्स मंगाती है और हमारे इधर जो भी हमारा ब्राउजर आता है उस उधर लाके एम्बेड करती है उस सोर्स को। अगर ये लेट्स सपोज द्रास की वेबसाइट हमारी खुली हुई है ना, इसको ओपन करते हैं। अब इसका सोर्स कोड इधर नहीं पड़ा होगा, इसका सोर्स कोड पड़ा उस सर्वर पे, यानी कि अगर यहाँ से हम कोई भी वेबसाइट हिट कर रहे हैं, उसकी रिक्वेस्ट जाती है एक सर्वर पे, और सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है सिंपल, जो जिसके कुछ सेट ऑफ रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है कि रिक्वेस्ट इस तरह की आनी चाहिए, जो भी प्रोटोकॉल्स उन्होंने डिफाइन किए हैं नेटवर्किंग वालों ने। ठीक है, यहाँ से वेबसाइट की हिट गया सर्वर पे। अब सर्वर किधर पड़ा, नन ऑफ आवर बिजनेस एट दिस टाइम, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि सर्वर्स भी किधर कन्फिगर होते हैं और हमें कैसे कन्फिगर करने चाहिए और उनकी वजह क्या होती है। ठीक है, इधर से हिट गई सर्वर पे, सर्वर किसका, द्रास के सर्वर पे हिट गई, द्रास के सर्वर पे उस पार्टिकुलर डायरेक्टरी पे, उस पार्टिकुलर डायरेक्टरी के पार्टिकुलर पेज पे हिट जाती है। उस पेज से हमारा सारा जो भी मैनिपुलेशन करके कोड कंपाइल करके वो हमारा डाटा लाती है, इधर लाके एम्बेड करती है। उधर से जो डाटा आता है वो आता है हमारे HTML फॉर्म में, और वो आके इधर एम्बेड हो जाता है सारा डाटा। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बल्कि तस्वीर दिखाता हूँ। नेटवर्क, ये देखिए, ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारा जो इस वक्त फॉलो हो रहा है। इसके अलावा एक और मॉडल होता है, वो होता है पीयर टू पीयर, लेकिन इसका मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंट सर्वर में क्या हुआ कि ये हमारा पीसी है, ये हमारा लैपटॉप, हमारा डिवाइस है, स्मार्टफोन, इन सारों ने एक ही सर्वर को हिट करना है, एक ही सर्वर। और वो सर्वर क्या है, हमारा कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर किधर भी पड़ा होगा, जिधर हमारी साइट पड़ी हुई है, इसने हिट करना है, उसको रिक्वेस्ट करो, उसने आपको रिस्पॉन्स देना है और डाटा लेके आना है। और इसी को तकरीबन हमारे पूरे दुनिया फॉलो कर रही है इस वक्त। ये इस मॉडल को, क्लाइंट सर्वर को, वेबसाइट्स पे क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो कर रही है, क्योंकि हमारा
चीप भी होता है हमारा इस वक्त, चीप ले लो कि मतलब कि कोस्ट इफेक्टिव नहीं है जो ये हमारा मॉडल है क्लाइंट सर्वर। इसके अलावा हमारा एक मॉडल होता है पीयर टू पीयर। ये मैं आपको इससे बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ कि क्या चलता है डेवलपमेंट हमारी वेब डेवलपमेंट में, कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है। और मैं अब ये आ गया हमारा पीयर टू पीयर। अब पीयर टू पीयर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे अगर 100 सिस्टम है ना, तो 100 के 100 सिस्टम आपस में सिंक होंगे। सिंक इन सेंस कि अगर उसमें से एक या दो सर्वर ब्रेक होते हैं ना, तो हमारा पूरा सर्कल रुक सकता है। लेट्स सपोज कि आपका ये सर्वर जो है इसने डाटा मंगाना इस सर्वर से। अब इसमें भी कुछ मजीद टाइप्स है, लेकिन उनमें मैं अभी जाना नहीं चाहता। अगर आप मजीद कहेंगे तो समझा दूंगा आपको उनको वो भी। अगर इस सर्वर ने इस सर्वर से डाटा लेना है तो उसने इस तरह से होके जाना है। ये बात सर्कल देखिएगा, इस सर्कल से इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। अब होगा क्या, अगर बीच में ये या ये ब्रेक करता है, सिस्टम शट डाउन है या ब्रेक हो गया, नहीं कुछ वर्किंग में नहीं है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये या फिर दूसरा क्या होगा, वो फिर इधर से उसको ट्राई करेगा। सर्कल बन रहा है उसके पास, या तो इधर से सर्कल बन रहा है या इधर से सर्कल बन रहा है, लेकिन इन दोनों सर्कल में बीच में कोई भी सिस्टम ब्रेक हो गया ना, तो इसका सर्कल रुक जाएगा। ये सिस्टम जो है ना, ये वाला, ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये पीयर टू पीयर सिस्टम का एक ड्रॉबैक भी और लैक भी है, इसलिए भी इसको यूज नहीं किया जाता पीयर टू पीयर सिस्टम को, कि पीयर टू सिस्टम में एक सर्कल बन रहा होता है पूरा, जिस सर्कल को वो फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इफेक्टिव इस लिहाज से बहुत है कि इसमें डाटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होता है पीयर टू पीयर सिस्टम। अगर आपका एक सिस्टम भी डाउन होता है तो आपका जो डाटा है ना, वो हैक करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है डाटा हैक करना। इसलिए भी प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके कुछ केसेस है, कुछ सर्कमस्टांसेस है। प्रोग्रामिंग में भी ऐसे है, प्रोग्रामिंग में हर सोल्यूशन हमेशा फिट नहीं होता। हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने ये प्रॉब्लम इधर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हमें पता है ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। अगर होता है तो करना है, अगर नहीं होता तो उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ के हमें वो इम्प्लीमेंट करना होता है। प्रोग्रामिंग में भी कि हमें ये चीज देखनी होती है कि हम हमेशा सही नहीं होते, या जो हमें पता होता है वो हमेशा सही नहीं होगा। वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो हमारी क्राइटेरिया पे या हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई होती है उस पर भी हमारा सोल्यूशन डिपेंड कर रहा होता है कि हमने कौन सा सोल्यूशन देना है। ठीक है, ये दो चीजें तो हो गई आपकी। अब प्रोग्रामिंग बिहाइंड द सीन के सर्वर कैसे हिट हो, ये हमारी वेबसाइट कैसे हिट हो होती है, इधर तक क्लियर है किसी सबको? कोई क्वेश्चन क्लाइंट सर्वर में या पीयर टू पीयर में, यानी कोई समझ नहीं लग रही की बात है? चलो ठीक है, गुड। अच्छा, सॉरी, हाइब्रिड मॉडल पे अभी हमने जाना नहीं है। हम उसको देखें, हमने उन चीज़ों को लेकर चलना है जो अभी आपकी नीड है। अगर मैं इन डिटेल जाता जाऊंगा तो आप के लिए हो सकता है समझना मुश्किल हो जाए बाकी चीज़ों को। हमें अपने आवर्स को भी देखना है, आवर्स को भी मेंटेन करना है, और दूसरी चीज़ ये कि हमें इस चीज़ को भी मेंटेन करना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है या हमारा जो जो कि हमारा एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो होता है जो हमारा क्लाइंट साइड पे लोड हो रहा होता है या कंप्यूट हो रहा होता है क्लाइंट साइड पे, यानी कि हमारे अपने सिस्टम में आकर कंप्यूट होता है, वो हमारा फ्रंट एंड कहलाता है। और एक होता है हमारा बैक एंड। जो बैक एंड होता है वो हमारा कंप्यूट हो रहा होता है सर्वर पे। सर्वर यानी कि जहाँ पर हमारी एक्चुअली में साइट पड़ी हुई है, ये हमारे सर्वर का, ये हमारी साइट का बैक एंड है। अब दोबारा, सर्वर वो, फ्रंट एंड वो जो हमारे इस सिस्टम में आके कंप्यूट होगा, यानी कि हमारी जो HTML है, CSS है, jQuery है, वो हमारे इस सिस्टम में आके, हमारे सिस्टम में उसका पूरा कोड आता है और फिर कंप्यूट होता है। और बैकएंड क्या है? बैकएंड वो मतलब कि लैंग्वेज है जो सर्वर से ही कंप्यूट होके एक हमें कह लो कि रीडेबल फॉर्म में डाटा भेजती हैं। ये हमारी बैकएंड है। अब फ्रंट एंड में जो हमारे कोर्स का कंटेंट है वो ये है कि HTML, CSS और jQuery। और जो बैकएंड में है, बैकएंड में हम करेंगे PHP, और PHP का एक फ्रेमवर्क होगा लार्वा, जिसको हमने इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर करना है। और उसके अलावा डाटाबेस होगी, क्योंकि PHP इटसेल्फ कुछ भी नहीं है डाटाबेस के अलावा। मतलब डाटाबेस अगर नहीं होगे तो PHP आपकी यूजलेस है, आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते, क्या फायदा PHP का? ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड में क्या है? HTML, CSS, jQuery, ये जावास्क्रिप्ट, jQuery।
अब HTML क्या है? HTML आपके सिंपल टैग्स हैं जो आप क्या करेंगे, आपके ब्लॉक्स को डिफाइन करेंगे, करते हैं, और CSS उनको स्टाइल करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसी में एग्जांपल देता हूँ। अब ये हमारा एक ब्लॉक है फर्स्ट पे, और ये हमारा सेकंड पे ब्लॉक बन रहा है, ये हमारा थर्ड पे एक ब्लॉक बन रहा है, फोर्थ पे। ये जो ब्लॉकिंग कर रहे हैं ना, ये हम HTML के थ्रू कर। और तीन पे स्टाइल्स के हैं, ये देखें। अब ये कलर देखें, इस पे मैंने होवर किया तो नीचे एक बार आ गई है, ऑरेंज कलर में इसका कलर शो हो रहा है। ये हमारी CSS है। हमारा ये जो टैग है ये इधर ही शो, ये CSS है जो उसे स्टिक कर दिए कि यार ये काम इधर ही चाहिए। और ये अब ये बटन्स हैं, ये या फिर ये छोटे से कार्ड हैं, ये वैसे इमेज इमेज है ये दोनों। अब ये साइड जो है ये हमेशा इधर ही लोड होगी जब भी आप किसी बड़ी स्क्रीन पे खोलेंगे, इस इमेज ने इधर ही आना है हमेशा जब भी लोड करेंगे। अब ये हमारी क्या है, divs HTML। और CSS क्या है? CSS ये है कि ये कंटेंट का यार कंटेंट किस किस्म का होगा, इस पे कलर कौन सा होगा, या फिर इसके पोजीशन हमने क्या रखनी है, या फिर आप ये कह लो कि मतलब कि डिफरेंट जो भी कह लो कि CSS स्टाइल्स जितने भी होंगे वो हम CSS में करेंगे, जितने भी स्टाइल्स होंगे वेबसाइट के। अब दूसरा आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? आपने इस पर क्लिक किया और ये साइड पे शो हो रहा है, बड़ी में शो हो रही है। अब ये है हमारी जावास्क्रिप्ट जो इस किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। और ये देखें अब दूसरी चीज कि ये सारा काम किधर हो रहा है, अभी हमारे पास साइड नोड है, अभी हमारे नेटवर्क का कोई नेटवर्किंग का मतलब कि इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं इधर से इंटरनेट भी बंद कर दूंगा ये पेज ऐसे स्टैटिकली चलता रहेगा। ये अब कंप्यूटर किधर हो रहा है, हमारे डेस्कटॉप पे, हमारे सिस्टम। जावास्क्रिप्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमारे सिस्टम पे अब कंप्यूट हो रही है। लेकिन अब जब BHP की बात करेंगे, आप इसके बाद इंटरनेट बंद कर दें, दूसरा साइट खोलें, नहीं लिंक खोलें, नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि वो बैकएंड है, वो हमारा पड़ा हुआ है किसी सर्वर पे, उस सर्वर को उसने हिट करना है। हिट कैसे करना है? नेटवर्किंग के थ्रू, आपके इंटरनेट के थ्रू उस सर्वर तक से पहुंचना है। तो वो हमारा बैकएंड होगा। अब बैकएंड में क्या है, अब ये जो इमेज लोड हो रही है, PHP डेटाबेस की बात करता हूँ। अब यहाँ पर यही इमेज लोड होनी है, ये कौन बता रहा है? ये हमारी बैकएंड बता रहा है कि आपने यहाँ पर यही इमेज लोड करनी है, इसके नीचे ये लोड करना है, ये जो दो से तीन इमेजेस है यही आनी चाहिए। ये हमारा बैकएंड बताता है कि भाई आपने इधर यही इमेज शो करनी है। ये जो कंटेंट है ये हर एक का चेंज होगा, लेकिन जब ये पेज खुलेगा तो ये कंटेंट लोड होना चाहिए, ये हमारा बैकएंड ने बताया। ये ही कंटेंट लोड होगा। प्राइस प्राइस क्या, प्राइस अगर लोड करनी है तो ये हमारे बैकएंड ने बनाना चाहिए, प्राइस यही लोड होनी चाहिए। ये हमारा एक सिंपल कह लो कि इंट्रोडक्टरी है कि हमारी वेब डेवलपमेंट असल में डिवाइड कैसे है, फ्रंट एंड और बैक एंड में। फ्रंट एंड और बैक एंड में हमारी PHP और MySQL है। PHP MySQL इज नॉट हार्ड कोडेड एज ए सेट कि वो भी प्रोग्रामिंग है और एक लैंग्वेज है। उसके अलावा डिफरेंट है, जावा में भी आप कर सकते हो, आप नोड में भी कर सकते हो, तो पाइथन में भी कर सकते हो इवन के। और बड़ी लैंग्वेजेस है जिसमें भी आप बैकएंड लिख सकते हो। ठीक है, फ्रंट एंड में आपको HTML और CSS चाहिए होती है लाजमी, और जावास्क्रिप्ट की आपको जरूरत पड़ती है फ्रंट एंड में। लेकिन बैकएंड में आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। React Native तो ऐप डेवलपमेंट में आती है। अच्छा, टेस्ट कर रहे हो? ठीक है, कोई नहीं, चलो गुड है, अच्छी बात है, कम से कम आपको कुछ पता तो है थोड़ा बहुत आप लोगों को। अच्छा, इधर तक क्लियर है सारी चीजें? ये बात, चलो अब दूसरी चीज सिंपल। अभी हम प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जाते, अभी से हम ये देखते हैं कि यार सर्च एंड डेवलपमेंट होती कैसे है और डिबगिंग होती कैसे है। हम सिर्फ इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर हमें हमें इतना तो पता चल गया कि यार हमने R&D करनी होती है, डेवलपमेंट करनी कैसे है। अगर मैं इधर HTML सिंपल लिखता हूँ, मैं यहाँ पर फ्रंट पे ट्यूटोरियल आ गया, W3 स्कूल। आप फैमिलियर हो गए W3 स्कूल से भी। अच्छा, यहाँ पर उसने हमें सारी ट्रेनिंग्स दी है कि यार ये होता क्या है। लेट्स सपोज मैं अभी आता हूँ, उसने क्या HTML क्या, HTML स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज, फलां 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 ऐसा सब कुछ बता दिया। HTML क्या है, इसने ये भी बता दिया कि यार इसमें इसको हम यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी दे दिया। आगे इसने अपने आपको सारे एलिमेंट दे देने हैं। अब सारी चीज़ें तो इंटरनेट पर पड़ी हुई है, पड़ी हुई है ना आपको। हर आपकी HTML भी इंटरनेट पर पड़ी है, आपकी CSS कैसे करनी है, आपने HTML कैसे करनी है, आपने PHP कैसे करनी है, ये चीज़ें भी इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि फिर आपको मेरे जैसा बंदा क्यों चाहिए आके बताए कि भाई HTML CSS क्या होती है। मेरे जैसा तो बंदा क्यों चाहिए कि जो आगे बताए HTML CSS क्या होती है, PHP क्या होती है। सब कुछ तो इंटरनेट में पड़ा हुआ है।
असल चीज यही होती है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि इंटरनेट पे जो पड़ा हुआ है उसको हमने कंज्यूम कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। अब HTML CSS और ये जो जावास्क्रिप्ट मिनी HTML CSS, तो मैं कहूंगा कि आप अगर इंटरनेट से भी सीखना चाहें आप ऐसे सीखेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट PHP या कोई भी बैकएंड लैंग्वेज वो सीखने में आपको मसला होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लैंग्वेजेस नहीं होती, उनमें कॉन्सेप्ट होता है। उनमें कंसेप्ट किया है कि अगर आपने एक अरे प्रिंट करवानी है या एक अरे स्टोर करानी है तो आपको कौन सी अरे यूज करनी है। आपको इंडेक्स अरे यूज करनी है, आपको एसोसिएटेड अरे यूज करनी है, या आपको 2 डायमेंशनल अरे यूज करनी है, 3 डायमेंशनल अरे यूज करनी है। आपको अरे कब यूज करनी है, आपको ऑब्जेक्ट कब यूज करना है। ठीक है, अगर आपको अरे ऑब्जेक्ट यूज करना है, उस पर कंडीशन लगानी है, तो आपको इफ की कंडीशन लगानी है, स्विच की कंडीशन लगानी है। अच्छा, स्विच अगर आप इफ नहीं लगा रहे, स्विच लगा रहे, आप स्विच की लगा रहे हैं। अगर आप स्विच नहीं लगा रहे, इफ लगा रहे, तो इफ क्यों लगा रहे हैं। या फिर आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको उसका सोल्यूशन ही नहीं पता, आपको उसका सोल्यूशन कैसे सोचना है आपके पास। अब ये चीजें होती हैं जो आपको मैंने सिखानी है इंशाल्लाह। और आपको इससे ज्यादा मैं कहूँगा वेब डेवलपमेंट से ज्यादा आपने ये सीखना है कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग करते कैसे, फिर आपको मेरे जैसा बंदे की जरूरत नहीं होगी। आफ्टर 2.5 मंथ या 3 मंथ के बाद आप कहोगे ठीक है यार, मैं भी इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं भी इंटरनेट से देख रहा, मैं भी पढ़ा। ये एक रियलिटी है। अगर प्रोग्रामिंग में आपको HTML CSS PHP सिखा दो तो मैं सिखा दूंगा, मैं जब चल जाऊंगा आपको कहोगे यार पता नहीं चले, ये तो सिखा दिया, तो आगे बताएंगे आगे क्या होना है, या आगे कैसे करना है, या फिर मैंने इसको मजीद डीप डिग कैसे करना है। तो कोशिश करिएगा ये सीखना है कि प्रोग्रामिंग करते कैसे। वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट रिएक्ट नेटिव जैसे महीने का आ जाती हैं, तो आपको ये पता हो इंटरनेट को कैसे यूटिलाइज करना है, इंटरनेट से हमने कैसे डाटा सोर्स निकालना है, हमने डिबगिंग कैसे करनी है। और दूसरी बात ये भी है कि हर बार इंटरनेट सोल्यूशन नहीं देता। ये भी मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं अगर 4 साल फील्ड में निकाला तो मुझे पता है हर बार इंटरनेट आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा होता, तब आपको जरूरत पड़ती है किसी सीनियर की। मुझे भी अभी तक पड़ती है, हालांकि मैं 4 साल में माशाल्लाह हो गए हैं, काम मैं कर लेता हूँ, लेकिन अक्सर मुझे भी जरूरत पड़ जाती है कि कोई 8-10 साल का एक्सपीरियंस का बंदा मुझे बताए यार इसको ये सोल्यूशन करना है, या फिर यार इसको ना ये किया तो हमने ठीक है लेकिन इसका एक और बेटर वे था जो इससे अच्छे तरीके से हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हमने फेस नहीं किया होता, तो हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं लेकिन उतने इफेक्टिव सोल्यूशंस नहीं होते जितने इफेक्टिव सोल्यूशन उनके पास होते हैं जो उसको एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो आपने ज्यादातर इस चीज पे भी करना है कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, प्रॉब्लम्स इस प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड करना है, और कौन सा सॉल्यूशन इफेक्टिव होता है और किस चीज पे आके होगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट काफी है आज के लिए मेरे ख्याल से इतना। मजीद ये है कि नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग कराऊंगा, लेकिन अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन। हाँ, टेकवर्क्स कंपनी में यार जॉब करता हूँ। उसके अलावा मैंने फिंजा माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी काम किया और गाइडेंस क्वेश्चन। और जो मेरा टाइटल है वो भी आपको बता दूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइटल है। तो वेब डेवलपमेंट जो है ना, ये बड़ा एक टाइटल होता है कि आप वेब डेवलपर हो। वेब डेवलपर का टाइटल किसी को भी नहीं मिलता, कभी भी याद रखना। आप भी जब इंडस्ट्री में जाओगे ना, आपको वेब डेवलपर का टाइटल नहीं मिलेगा। आपको या तो मिलेगा आप एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या इंजीनियर हो, या इंटर्नी हो, बट इस तरह के। क्योंकि वेब डेवलपमेंट इटसेल्फ कुछ नहीं होती यार, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। आपकी वेब डेवलपमेंट हो, आपकी ऐप डेवलपमेंट हो, या आप डेस्कटॉप डेवलपमेंट करते हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें। इस तरह के ही आपको मतलब कि डेजिग्नेशन मिलेगी। या आगे आता है फिर टीम लीड के। टीम लीड क्या करता है, टीम लीड का काम फिर प्रोग्रामिंग से खत्म होता है, उसने से यही बताता है यार जो आप काम कर रहे हो ना ये आप सही कर रहे हो, लेकिन इसका बेटर वे भी है जो उसको ज़्यादा बेहतर बनाएगा, उसको यूजर इंटरफेस को बेहतर करेगा, इसकी प्रोसेसिंग को बेहतर करेगा। हो सकता है कि यार जो बंदा यूज़ कर रहा हो, आपके पास इंटरनेट लगा हो 10 MB का, जो यूज़ करने वाला हो वो 2 MB के इंटरनेट पर यूज़ कर लो वेबसाइट। ये चीज़ें भी तो सोचनी होती है हमें सारी। तो इस तरह की चीज़ें ही आपको मिलेंगी जब आप अपनी फील्ड में जाओगे। आपको कोई नहीं कहेगा यार आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया, अच्छा किया, अच्छा यार आप PHP का पता है क्या है, वो ये कहेंगे हाँ। आपने कहना हाँ, ये नहीं पूछना कि PHP क्या है, आपने कहना आपसे पूछना OP है, अच्छा OP में क्लासेस क्या होती हैं, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है। ये सारे लॉजिक्स हैं। जब भी कोई आपको हायर करेगा ना, वो आपको इस बेस पे नहीं करेगा कि आपको यार PHP आती है, जावास्क्रिप्ट आती है। वो कहेगा यार आपको लॉजिक्स है कि नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हो कि नहीं। तो वेब डेवलपमेंट के साथ इंशाल्लाह आपने ये भी सीखना है कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। अगर मैं आज PHP सीख रहा हूँ, तो मुझे अगर कल को अगर PHP के स्कोप नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे मूव करूँगा दूसरी चीज़ों पर। अब दूसरी चीज़ों मूव करने के लिए सारी बात है कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है, सिर्फ लैंग्वेजेस चेंज होती है।
और कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, कॉन्सेप्ट आपका हमेशा सेम रहता है। ई कॉमर्स की साइड है, आपने PHP में बनानी है या आपने जावा में बनानी है, आपने पाइथन में बनानी है, उस हर एक का कॉन्सेप्ट सेम होगा, सिर्फ लैंग्वेजेस के सेंटेक्स का फर्क होगा और कुछ भी नहीं होना। आप कोई भी लैंग्वेज सीखने हो ना, तो आप जो इवन दो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास भी पिछले दिनों टास्क आया, मैं फ्रंट एंड भी करता हूँ, असल में मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैं Vue.js और एंगुलर पे भी काम करता हूँ। अब क्लाइंट ने हमें काम दे दिया, क्लाइंट ने मैं कहा यही व्यू का काम, लेकिन काम निकल आया Next.js का। अब प्रोजेक्ट पकड़ लिया है, अब उसे करना पड़ेगा। करना किसने, करना भी हमने। Next.js लाइफ में कभी नहीं की, लेकिन अब अगर फेस करना है तो उसको करना पड़ेगा। अब वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार ये कर लेंगे, ये आता है जब आपको एनडी और डिबगिंग आती है। आपको PHP आती होगी ना, आपको कोई आगे कहेगा ना कि यार नहीं आप पाइथन पे काम करना है, आपको भी यार मैं तो PHP सीखी थी, मुझे क्या फायदा हुआ, या मुझे तो PHP आता है, मुझे PHP में ही काम कराओ, कहेगा चल बेटा। एंड द एंड यही होगा, वो कहेगा यार PHP तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग आती होगी तो आप सीख जाओगे कि यार ठीक है, खैर मैंने PHP में काम किया, एक और लैंग्वेज में काम कर रहा, तो कॉन्सेप्ट तो सेम है, सिंटैक्स डिफरेंस है। ये इस चीज़ पे आपने इंशाल्लाह फोकस करना, और मैं भी आपको इसी चीज़ पे फोकस करूंगा कि आप अगर PHP एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वही वेबसाइट आप खुद दोबारा बना सके, उसमें फीचर इन्हांस कर सके बगैर किसी की मदद के, आप सेल्फ चल सके, आप खुद काम कर सकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपने सीखनी है, जो प्रोग्रामिंग है, कि यार मैंने खुद कैसे चलना है, मैं किसी की मदद के बगैर कैसे चलना है, मैं अकेला कैसे पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ, या मैं पूरा अकेले कैसे क्लाइंट को भी हैंडल कर सकता हूँ और क्लाइंट की नीड्स को भी पूरी कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं पता क्लाइंट एक चीज़ का है, तो मुझे उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है और सोल्यूशन देना भी आगे क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट जब काम कह देता है तो वो करना पड़ता है, एट एनी कॉस्ट आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप फाइवर पे अपवर्ड के काम कर रहे हो तो आपको लग पता जाएगा, वहाँ पर आपकी रेटिंग डाउन हुई, आपके 2-3 साल के जो भी आपकी रेटिंग एक आपका अगर बैड रिव्यू आता है तो आपकी अच्छा खासा इफेक्ट डालता है वो आपकी उस पे रिव्यूज पे, आपकी पूरी प्रोफाइल पे अच्छा खासा इफेक्ट डाल देता है एक बैड सिर्फ, तो आपको तो करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को प्रोग्रामिंग सीखना, और मैं इंशाल्लाह आपको प्रोग्रामिंग ही सिखाऊंगा कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है। उसके बाद चाहे आप जो डेवलपमेंट करके आप कहीं पर भी जाएंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा। वैसे आप लोगों में से किस किस को इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, या कंप्यूटर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, या ऐसे ही बैठ गए ICS के सारे? दो ICS के हैं? और अच्छा, दो ICS के नहीं है, तो वो किस किस फील्ड के? प्री इंजीनियरिंग और दूसरे? सॉरी, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर भी प्रोग्रामिंग में मैथ्स के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन हम इधर ना यूज़ नहीं करते। असल में मैथ्स यूज़ होता है बड़े हाई लेवल पे जाके प्रोग्रामिंग में। हम जितना मैथ्स यूज़ कर मतलब कि हमें जितना मैथ आता है वो तो, और जितनी प्रोग्रामिंग है तो चाहिए ही नहीं पाकिस्तान में। प्रोग्रामिंग में मैथ्स, अब प्रोग्रामिंग्स में मैथ तब यूज़ होता है जब आप हाई स्केल पे जाते हो। लेट्स सपोज कि आपके ई बैंकिंग साइट्स है, उनमें आपका मैथ्स यूज़ होता है। या इससे अगर आप और ऊपर जाएँ तो आपके ये समझ लो कि जितने भी हाँ, आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ी मजे की, नासा में जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, मिसाइल बनते हैं, मिसाइल के जो टेम्परेचर रीडिंग होती है वो सारी कैलकुलेशन है। मैथ्स वहाँ पर सही लगता है, सही मजा मैथ्स लगाने का उधर आता है। इधर पाकिस्तान में मैथ्स नहीं लगता सही तरीके से, या मैथ्स का यूज है ही नहीं प्रोग्रामिंग में पाकिस्तान के अंदर। बड़ी हद अगर मैथ्स का यूज है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे आपको फिनटेक में मिलेगा। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, जैसे ई बैंकिंग है या ई वॉलेट्स वगैरह हमारे हैं, वो कुछ एजर्स वगैरह बनाते हैं या कुछ कैलकुलेशंस करते हैं ऑलमोस्ट, तो वो लोग मैथ्स को कुछ कुछ पार्ट, कुछ मतलब 1% दूंगा वो यूज़ कर देते हैं मैथ, वरना मैथ्स प्रोग्रामिंग में तो कोई नहीं यूज़ करता है डीप जाके। बट इंशाल्लाह आप सीख देंगे प्रोग्रामिंग भी, और मैथ्स को कैसे प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है इंशाल्लाह वो भी सीख करें आप। अच्छा, और कोई क्वेश्चन यार आप लोग की तरफ से? सॉरी, वेब डेवलपमेंट में ऐप, ये देखो पहले ऐप का कॉन्सेप्ट समझो। ऐप होती क्या है? ऐप इज़ नॉट जस्ट टू इंस्टॉल इन आवर सिस्टम या इन आवर मोबाइल। इसमें जो इंस्टॉल्ड है वो सिर्फ ऐप नहीं होती, हमारी हर एक एप्लीकेशन ऐप होती है। ये बात ज़हन में बता लो कि हम जो इसमें इंस्टॉल करते हैं वो सिर्फ ऐप नहीं होती। अगर हमारा एक वेबसाइट है,
जो क्या करती है कि कुछ भी, लेट्स सपोज कि हमारा पोर्टल है, हमारी पोर्टल भी एक ऐप है, हमारी कोई भी साइट एक ऐप है जो एक परफॉर्म कर रही है। हमने असल में स्पेसिफाई कर दिया ऐप को कि मोबाइल के अंदर जो इंस्टॉल हुई होती है चीज़ें उसके साथ स्पेसिफाई करती है। असल में वो ऐप नहीं है। लेकिन हाँ, जो बात आप कर रहे हो कि ऐप वेब डेवलपमेंट ऐप के लिए यूज़ होती है कि नहीं, होता ये है कि कुछ हम वेब डेवलपमेंट में मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। जैसे भाई ने कहा रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है कि हम ऐप बनाएं, या एंगुलर के साथ आयोनिक यूज़ करें तो हम ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका कि हम जो भी सिंपल ऐप होती है, ऐप में अपनी वेबसाइट का वेब व्यू दें, वो चलेगी एज एन ऐप ही, लेकिन उसके पीछे पूरा लोड हो रहा होगा वेबसाइट। तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट से भी ऐप्स बना सकते हैं उस तरीके से। सॉरी, दोबारा देगा। आप यूज करें तो आप आपके लिए VS कोड स्टूडियो एक बड़ा बेस्ट जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जावा के लिए ना वो ऑलमोस्ट ओपी हो गई है। और कोई क्वेश्चन? हाँ बंद हो गई है। या फ्यूचर के लिए कोई क्वेश्चन यार कि हम आगे कैसे चलेंगे? यार सही बताऊं, मैं तो भाई सर से मेरी बात है, सर ने मुझे आउटलाइन दी थी। मैं सर सर जी आउटलाइन तो बेस्ट है, लेकिन जहाँ पर स्टूडेंट्स की नीड होगी ना वहाँ पर आउटलाइन चेंज करेंगे। मतलब क्या है कि आप जहाँ आप कहोगे ना, जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा, मैं आपको वहाँ पर मजीद मतलब कि सिखाऊंगा ज़्यादा। जो सर ने कहा वो चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सीखना चाहें तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी जी पीछे मार्केट के अंदर इस टाइम दो चीजें हैं वेबसाइट के लिए, एक वर्डप्रेस है, ठीक है, वो उसकी नॉन कोडिंग के ऊपर होती है। अगर आप सिक्योर वेबसाइट बनाना चाह रहे हो जिसको आप आगे एनिमेशन के साथ एनहांस करके आगे फर्दर उसके अंदर अपना कैरियर बना सकते हो, तो वो वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन और डेवलपमेंट दो चीजों के साथ इसकी कंटिन्यूटी होती है। सर ने सारा ब्रीफ बता दिया, मैं सिर्फ एक आपको इसके ये है शुरुआत, फ्रंट एंड बैक एंड बनाना शुरुआत है। उसके बाद आ जाता है रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेस, नोड, लारावेल, फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये इनिशियल स्टेज है, ये आपको आती होगी। और इन केस इफ यू आप यूनिवर्सिटी में अगर लोग अपना सिलेक्शन करते हैं कंप्यूटर साइंस की, उनके लिए बहुत अच्छा है, और रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अंदर लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा मार्केट है। सर वो कल आप बात कर रहे थे कि लोकल मार्केट के लिए कितने ज्यादा डेवलपर्स की कमी है, और आप बताएं। जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2 लाख डेवलपर चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा। और गूगल की ये जो एनालिटिक्स थी पिछले साल की, उनको लगभग 20 लाख डेवलपर जो उनको मिल नहीं रहा, दुनिया में नहीं रहा। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि फ्रीलांसिंग में तो इंटरनेशनल आपको सारे इंटरनेशनल क्लाइंट मिलेगा, और लोकल मार्केट में कितना बड़ा गैप है डेवलपर्स। सर ये गूगल में फाइल नहीं है, वही तो गलती थी ना। असल में जितने भी इंटरनेशनल मार्केट वाली कंपनी से उन्होंने फाइल नहीं किए, जितनी भी लोकल कंपनी वाली लोकल कंपनी से उन्होंने फाइल किए। अब टैगवर्ड्स है ना, इंटरनेशनल मतलब क्लाइंट इंटरनेशनल, उन्होंने एक बंदा नहीं कहा। इंडिया जो है, इंडिया लोकल कंपनी है, उसका काम लोकल उन्होंने काम था।